नमस्कार। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि यदि आप रेलवे से जुड़े रहना चाहते हैं या फिर रेलवे से जुड़ना चाहते हैं तो आपके लिए आईटीआई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि आपको पता है कि अपकमिंग 2023 में आपका एएलपी टेक्नीशियन और फिर ग्रुप डी इन सब की वैकेंसी लगभग 1.5 लाख वैकेंसी आने वाली है। बम्पर वैकेंसी आप कह सकते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि आपको कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा इसी में डाउट बना हुआ रहता है कि आखिर कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि ग्रुप डी में जो है पहले आपका सिर्फ 10th बेसिस पर था, लेकिन अब जो है उसमें आईटीआई भी कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि आईटीआई की कौन सी ट्रेड के लिए आप एलिजिबल हैं, और यदि आपने डिप्लोमा कर रखा है तो फिर आपका कौन सा ट्रेड होना चाहिए, और यदि बीटेक कर रखे तो आपके लिए कौन सा ट्रेड होना चाहिए। सारा कुछ हम लोग इसमें बात करने वाले। सबसे बड़ी बात है कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। ये कन्फ्यूजन सब स्टूडेंट के दिमाग में बना हुआ ही रहता है। तो एक वीडियो में ही ये सारा कन्फ्यूजन हम लोग ख़त्म कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन होता है वो एजुकेशन को ही लेकर के होता है कि कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं। अगर हम बात करें एएलपी टेक्नीशियन के लिए, तो एएलपी टेक्नीशियन के लिए जो है आपके पास टेक्निकल कोर्स होना चाहिए। टेक्निकल कोर्स बोले तो आईटीआई, बीटेक, डिप्लोमा, ये सभी आपका टेक्निकल कोर्स में आता है। हालांकि टेक्नीशियन में जो है 12th वाले भी फॉर्म भर सकते हैं जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से थे, लेकिन वो केवल और केवल 2 पोस्ट के लिए। तो हम अब सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आखिर एएलपी के लिए कौन कौन सभी एलिजिबल हैं और कौन सा आपका ट्रेड होना चाहिए। अगर हम लोग एएलपी की बात करें तो आप सभी आईटीआई जो किए हुए हैं, बीटेक जो किए हुए हैं या फिर डिप्लोमा किए हुए, ये सभी एएलपी के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन 12th की बात करें तो 12th वाले एएलपी के लिए एलिजिबल नहीं है, चाहे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से ही क्यों ना कर रखे हों। इसके बाद सवाल आता है कि बीटेक और डिप्लोमा वाले एएलपी के लिए भर सकते हैं, लेकिन वो किस ट्रेड में होना चाहिए। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि बीटेक और डिप्लोमा जिन भी लोगों ने सिविल से कर रखा है, कंप्यूटर साइंस से कर रखा है या फिर आईटी से कर रखा है, तो आप सभी एएलपी का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। इसके बाद सवाल आता है कि बीटेक और डिप्लोमा वाले कौन कौन भर सकते हैं। तो यदि आप इलेक्ट्रिकल से हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं, मैकेनिकल हैं या फिर ऑटोमोबाइल से हैं, तो आप सभी छात्र जो भी बीटेक और डिप्लोमा से हैं तो वो एएलपी का फॉर्म भर सकते हैं। अब सवाल आता है कि आईटीआई वाले किस ट्रेड से होंगे जो कि एएलपी का फॉर्म भर सकते हैं। तो साथियों, आपके पास या तो 10th पर आपने किया होगा या फिर एसएसएलसी, जिसका कि मतलब होता है 12th, इस पर आपने आईटीआई कर रखा हो। तो टोटल इसमें 15 ट्रेड है जो कि एएलपी यानी कि रेल ड्राइवर का फॉर्म भर सकते हैं, जिसमें कि पहला है आर्मेचर एंड कॉइल वाइंडर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, फिटर, हीट इंजन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मैकेनिस्ट, मैकेनिक डीजल, उसके बाद मैकेनिक मोटर व्हीकल, मिल राइट, मेंटेनेंस मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो एंड टीवी, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, टर्नर, वायरमैन। टोटल इसमें 15 ट्रेड है, और इन सभी ट्रेड में से किसी से भी आपने आईटीआई कर रखा है तो आप सभी रेल ड्राइवर के लिए एलिजिबल है। इसके साथ ही यदि आप 10th या फिर 12th के बाद आपने अप्रेंटिस कर रखा है लेकिन ट्रेड आपका यही होना चाहिए, तो आप सभी छात्र जो हैं एएलपी के लिए 100% एलिजिबल हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि टेक्नीशियन के लिए कौन सभी एलिजिबल हैं, तो टेक्नीशियन के लिए मैं एक बात बतला दूं, टेक्नीशियन के लिए बीटेक और डिप्लोमा वाले किसी भी तरह से एलिजिबल नहीं हैं। इसमें केवल और केवल आईटीआई वाले ही एलिजिबल है, वो भी अपने अपने ट्रेड वाइज आप एलिजिबल होंगे। इसके साथ ही यदि आपने 12th कर रखा है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से, तो आप सभी एलिजिबल हैं। हालांकि बीटेक जो किए होंगे वो 12th किए होंगे और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से किए होंगे तो आप सभी एलिजिबल होंगे, और डिप्लोमा वाले अगर 12th किए होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से तो आप सभी भी एलिजिबल होंगे। लेकिन इसमें ध्यान देने की बात यह है कि 12th के लिए, 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के लिए जो भी फॉर्म भरेंगे वो केवल और केवल 2 पोस्ट के लिए ही एलिजिबल होंगे। और अगर उस 2 पोस्ट की बात करें तो एक है आपका टेक्निकल ग्रेड 3 सिग्नल और दूसरा है टेक्निकल ग्रेड 3 कम्युनिकेशन। यही 2 पोस्ट हैं। अब साथियों, एक बात मैं यहीं पर क्लियर कर दूं कि आपको, अगर हम यहाँ पर ग्रुप डी की बात करें तो ग्रुप डी के लिए जो है, जैसा पिछले बार कहा गया था कि यदि आप आईटीआई हैं तभी आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन इस बार जो है हमें जैसा कि अंदाज़ा है, हमें जैसा कि अनुमान है कि आईटीआई के साथ में ही आप ये टेक्निकल डिग्री भी मांगा जाएगा, जिसमें कि आप बीटेक और डिप्लोमा वाले भी फॉर्म
भर सकते हैं, लेकिन जब तक अभी नोटिफिकेशन नहीं आया तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन पिछले साल ऐसा हुआ था कि ITI मांग किया गया था, जहाँ के स्टूडेंट लोगों ने उसका विरोध किया था और बदल दिया गया था। लेकिन उसी समय ये भी नोटिस निकाला गया था कि अगली बार से ITI आपका डेफिनेटली ही मांगा जाएगा। तो हालांकि बीटेक और डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल हैं ALP के लिए, लेकिन यहाँ ये एलिजिबल नहीं हो रहे हैं टेक्नीशियन के लिए। और साथ ही साथ ये ग्रुप डी के लिए अब एलिजिबल होते हैं या नहीं, वो नोटिफिकेशन से पहले कुछ भी कहना, अंदाज़ा लगाना एक हो सकता है। लेकिन टेक्निकल डिग्री है जो कि बीटेक डिप्लोमा, तो हो सकता है कि आप सभी को भी एलिजिबल कर दिया जाए, लेकिन ये नोटिस आने के बाद ही है। अगर हम बात करें टेक्नीशियन के लिए, तो बीटेक वाले, डिप्लोमा वाले, ये टेक्नीशियन वाले 2 पोस्ट जो हमने आपको दिखाया उसके लिए तो आप भर सकते हैं, लेकिन इसका इतना हाई कटअप जाता है, इतना हाई कटअप जाता है कि सिर्फ टॉप स्टूडेंट ही इसमें आ पाते हैं। पिछले बार हमारा एक मित्र था जो कि 12th से ही PCM से ही उन्होंने टेक्नीशियन भरा था, लेकिन काफ़ी अच्छा मार्क्स आने के बावजूद भी वो फेल हो गए, क्योंकि उसका कटअप इतना ज़्यादा आ जाता है कि आप वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाइएगा। यदि आप काफ़ी टॉपर स्टूडेंट हैं तो आप ये रिस्क ले सकते हैं और रिस्क लेना ही चाहिए यदि आप टॉपर हैं। लेकिन साथियों, यदि अभी जो है आपका ये ALP टेक्नीशियन का वैकेंसी आने में अभी लेट है, ये आपका छूट सकता है। यदि आप अभी ITI करेंगे, 1 साल वाला भी करेंगे, तो भी आपका ALP टेक्नीशियन छूटने का पूरा चांस है, लेकिन ग्रुप डी आपका नहीं छूटेगा। तो 1 साल वाले आप कर सकते हैं। आशा करते हैं साथियों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यह वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें, उन लोगों को भी बताएं। और आशा करते हैं कि आपको ये एजुकेशन से संबंधित आपका जो है बिल्कुल कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि कौन कौन ये फॉर्म भर सकते हैं। शुक्रिया, जय हिंद।